भारत के एक प्रस्तावित कानून पर अब अमेरिका में भी सियासत शुरू हो गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक सांसद ने भारत को रिश्तों को लेकर चेतावनी दी है? और आखिर ऐसा क्या है FCRA संशोधन में जिस पर चर्च और कुछ NGO भी सवाल उठा रहे हैं? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल भारत में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA 2010 में कुछ अमेंडमेंट्स का प्रपोजल रखा है। FCRA वही कानून है जो ये तय करता है कि भारत में कोई गैर सरकारी संगठन यानी NGO, धार्मिक संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या चैरिटेबल ट्रस्ट विदेश से मिलने वाले फंड को किस तरह प्राप्त करेगा और उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत विदेशी चंदा लेने के लिए गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसी प्रस्तावित संशोधन को लेकर अमेरिका में भी राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए इस प्रस्तावित बिल की आलोचना की। राइली मूर ने दावा किया कि भारत में ईसाई समुदाय का इतिहास बहुत पुराना है और अगर प्रस्तावित संशोधन लागू होता है तो सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं पर ज्यादा नियंत्रण मिल सकता है। उन्होंने इसे ईसाइयों पर सीधा हमला बताया और ये भी कहा कि अगर ऐसा कानून लागू हुआ तो भारत और अमेरिका के रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि इस प्रस्तावित संशोधन को लेकर भारत के भीतर भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ विपक्षी दलों और विदेशी फंडिंग पर निर्भर NGO का कहना है कि नए नियम लागू होने पर केंद्र सरकार का नियंत्रण पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं कुछ चर्च और धार्मिक संगठनों की चिंता ये है कि अगर 5 साल बाद उनका FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होता तो उनके द्वारा संचालित स्कूल, अस्पताल या अन्य संस्थानों के सरकारी नियंत्रण में आने की आशंका पैदा हो सकती है। फिलहाल ये एक प्रस्तावित संशोधन है और इस पर संसदीय प्रक्रिया जारी है। अब देखना होगा कि संसद में इस प्रस्तावित संशोधन पर आगे क्या फैसला होता है और सरकार इन आशंकाओं पर क्या जवाब देती है। साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि क्या ये विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या भारत अमेरिका के कूटनीतिक संवाद का भी हिस्सा बनता है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।